अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। देखो, डिफरेंशियल क्या होता है? डेरिवेटिव्स। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो x की पावर n+1 अपॉन n+1, और इसका डिफरेंशियल जब हम करते हैं तो ये क्या आएगा? देखो, x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n+1, x की पावर n+1 -1 अपॉन n+1। तो ये कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा x की पावर n। और अगर n की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा? d/dx इज x इज इक्वल टू 1। इस तरह से आ गया। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, यानी अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव, यानी इसका उल्टा। तो यहाँ पे जो x की पावर n है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली हमारा क्या आएगा? ये वाला फंक्शन, यानी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे x का डिफरेंशियल अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस सी। अब यहाँ पे c हम लोग क्यों रखते हैं? देखो, फॉर्मेशन ऑफ c। मान लो एक हमने फंक्शन लिया x³ और इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो ये क्या आएगा? 3x²। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू x³। हमें अभी फ़िलहाल में पता है कि ये x³ ही है, यानी कांस्टेंट जो है वो 0 है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशियल करें x³ प्लस 3 का, तो ये क्या आ जाएगा? 3x²। तो यहाँ पे अगर हम 3x² का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आएगा? x³ प्लस 3। इसी तरह से अगर हमारा यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 4 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फंक्शन अगर इसको हम थोड़ा स्किप कर रख दें तो ये फंक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो इसकी x³ आ रही है, इसकी x³ प्लस 3 आ रही है, यानी वैल्यू तो डिफरेंट आ रही है। तो बेसिकली ये जो 3 है ना, यहाँ पे 0 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 100 होता तो 100 आ जाता। तो ये चेंज होती रहती है। तो अगर ये चेंज हो रही है तो इसका हम इन जनरल ऐसे लिख लेते हैं x³ प्लस c। तो जो फंक्शन की हमारी वैल्यू थी, यानी इसका अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो 3x² ही आएगा, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि हमने डिफरेंशियल किया किसका है। देखो, अगर हमें फंक्शन इस तरह से दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, किस कांस्टेंट के साथ आएगी, वो हमें नहीं पता होता है, इसीलिए उसको हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फार्मूले देख लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। तो फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। इसी तरह से अगर हम डिफरेंशियल करें cos x का तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, और माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? cos x प्लस c। इस तरह से हमारे ये फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बुक में जो है बहुत सारे फार्मूले दे रखे हैं, तो ये कुछ हमारे बेसिक फार्मूलेज हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली 10x का डिफरेंशियल sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। सब एंटी होगा बिल्कुल। याद करने का भी तरीका यही है कि अगर हमने कोई इंटीग्रेशन फाइंड किया और हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये सही इंटीग्रेशन आया है या नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे? उसका डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल करके चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे sec x का डिफरेंशियल हमारा sec x इंटू 10x होता है, तो इसी तरह से ये sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से चलते चले हैं तो ये साइन इनवर्स x का है 1/√x-1 - x²। तो फिलहाल इसमें हमारे जो फार्मूले हैं वो हैं अभी तक इतने। ठीक है, और भी हैं आगे। जब एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ हमारे फार्मूले लिखे हुए हैं।
जैसे कि ये हैं हमारे 10x का डिफरेंशियल log sec x, cot x का डिफरेंशियल log sin x, इस तरह से। और फिर हमारे कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हैं, जैसे कि ये स्पेशल वाले, ये हो गए, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये सारे जो हैं हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो फार्मूले इसके बहुत सारे हैं, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद याद होते जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा, देखो क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो जैसे ये है साइन 2x, तो साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, साइन 2x dx। क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस 2x। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, कॉस x का डिफरेंशियल क्या होता था, माइनस साइन x। और अगर यहाँ पे 2x है तो कॉस 2x का डिफरेंशियल क्या होता था, माइनस साइन x, और फिर 2x का डिफरेंशियल करते थे तो वो आता था x। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो कॉस का डिफरेंशियल होता था माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन 2x, और फिर इस 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, अब डिफरेंशियल में तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है जो x का कॉफिशिएंट है, लेकिन इंटीग्रेशन चूंकि एंटी हो रहा है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, cos 2x प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हो गया। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, cos 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है, cos 3x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये आ जाएगा साइन 3x। और फिर यहाँ पे ये जो x का कॉफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है, प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, फिर इसमें जो कॉफिशिएंट है ये आ जाएगा नीचे, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसको एज अ एक्स कंसीडर करो, इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको एज अ एक्स कंसीडर करोगे तो एक्स की पावर 2 वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। कौन सा फार्मूला लगा है, एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट c। अब सेम चीज़ x का जो कॉफिशिएंट होगा वो हमारा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3a एक्स प्लस बी की पावर 3 प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। तो क्या करेंगे, पार्ट्स वाइज, यानी पहले इसको लिख लेंगे साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे ई की पावर 3x dx, इस तरह से लिख लेंगे। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस 2x, और 2 जो है x के कॉफिशिएंट में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, माइनस 4 को ऐसे ही लिख लो, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, 3 जो है वो x के कॉफिशिएंट में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, 4 ई की पावर 3x प्लस 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन ई की पावर 3x dx प्लस 1 dx। देखो यहाँ पे x का डिफरेंशियल क्या होता था, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c, यही हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये 4 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x का डिफरेंशियल जो है वो रहेगा e की पावर 3, सॉरी इंटीग्रेशन अपॉन में 3 प्लस ये x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
यहाँ पे e की पावर 3x है, तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही रहता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही रहता है। तो ये 3 जो x का कॉफिशिएंट है ये डिफरेंशियल में मल्टीप्लिकेशन में जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, इसको अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, साथ में डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी बाहर आ जाएगा 1 डी एक्स। ए को ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो सी तो हम लोग कांस्टेंट मानते थे इंटीग्रेशन का, लेकिन सी हमारा चूंकि पहले से दे रखा है तो इसलिए हम इसको डी मान लेंगे। तो ये आ जाएगा a अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x। इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x डी एक्स प्लस यहाँ पे 2 बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई की पावर x डी एक्स। 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर x ही रहेगा प्लस कांस्टेंट 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, इसके साथ x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस ये अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट, तो ये बचेगा -2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन तो पता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, जहाँ पे n हमारा -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की पावर -1 हुई तो ये इस तरह का हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखो log x का डिफरेंशियल क्या होता था हमारा 1 अपॉन एक्स, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन, इसको अब अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, x प्लस 5 माइनस यह आ जाएगा 4x माइनस 2 डी एक्स। इसको लिख सकते हैं x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन x माइनस 2 डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा 5x माइनस ये आ जाएगा 4x की पावर -3 अपॉन -3 सॉरी x की पावर -2 प्लस 1
-2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आ जाएगा x² + 5x -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, -2 में से 1 गया -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/x प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4/√x। तो देखो, जब भी इस तरह के हों इंटीग्रेशन तो उसको हम लोग क्या करेंगे, x वाले वेरिएबल के अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पे √x को इसके साथ लिख लेंगे, प्लस √x को इसके साथ लिख लेंगे, प्लस √x को इसके साथ लिख लेंगे, dx। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो x³ है और नीचे 1/2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 3 - 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 है और ये 1/2 है, तो ये तो √x ही आएगा, यानी x⁻1/2 प्लस 4 टाइम्स ये ऊपर जाएगा x⁻−1/2। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 में से 1 जाएगा 5/2 प्लस ये हो जाएगा 3x⁻2, ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x⁻n वाला फार्मूला लगाएंगे, x⁻n+1/n+1 + c, तो ये आ जाएगा x⁻5/2 + 1 + 3, इसमें वही लगाएंगे 1/2 + 1 + 4, इसमें भी वही लगाएंगे -1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। ये हो जाएगा x⁻2 × 2, 2 + 5 7/2 + 3x 3/2 + 4 1x 1/2 प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो, ऊपर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, नीचे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन हम तभी कर पाएंगे जब ये नीचे से हटेगा। तो इसको हटाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x-1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये x-1, नीचे बचेगा x-1 dx, और यहाँ से x-1 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x² + 1 अपॉन में x-1 dx। ये इससे कैंसिल आउट, x² + 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x³ / 3 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, x⁻n+1 dx = x⁻n+1/n+1 प्लस c। यहाँ पे ये x⁻n है, ठीक है। अब अगर n = 0 रखेंगे तो ये x⁻0 और x⁻0 क्या होता है 1, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये x/0 + 1 यानी 1 प्लस c, तो ये x प्लस c आ गया। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और x² का इंटीग्रेशन x⁻3/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, 1 - x √x, तो इस बाहर वाले √x को हम लोग अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √x - x √x dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻1/2 माइनस, यहाँ पे जब पावर नहीं होती तो होता है 1 और x⁻1 हो जाएगा, यहाँ पे x⁻1/2 होगा, 1 + 1/2 क्या आएगा, x⁻1 + 1/2, ये क्या आएगा x⁻3/2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा x⁻1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस x⁻3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। ये क्या आ जाएगा हमारा, x⁻2 × 1 = 2 + 1 3/2 और ये भी 3/2 माइनस x⁻2 × 2 + 3 यानी 5/2, ये भी 5/2 प्लस कांस्टेंट c।
ये हो जाएगा 2/3 x⁻³ माइनस ये हो जाएगा 2/5 x⁻² प्लस कांस्टेंट c। ये आ गया आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी वैसे ही करेंगे 14 की तरह। यहाँ पे √x है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 3√x dx। ये हो जाएगा 3। देखो ये है 2 और इसकी जो x की पावर है वो है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 2, ये है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा प्लस 3x की पावर 1/2 dx। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 4 + 1 यानी 5/2 dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन x की पावर 2 × 1 = 2 + 1 3/2 dx प्लस 3 बाहर x की पावर 1/2 dx। ये आ जाएगा 3। इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन 1/2 + 1/1/2 + 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 3। और ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 5, 2 ऊपर जाएगा 2/5 इंटू x की पावर, यह आ जाएगा 7/2 + 2, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 5 और ये पावर आएगी 2 × 1 = 2 + 3 यानी 5/3 2 और प्लस 2 × 1 = 2 + 1 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 × 2/3 x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6/5 x की पावर 7/2। यहाँ पे भी 2 × 1 = 2 + 5 7 ही आएगा, ये भी 7 रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 × 2 = 4/5 x की पावर 5/2 प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल तो ये 2x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x। देखो क्या करेंगे, इसको 2 को बाहर लिख लेंगे x dx माइनस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। 2 x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस कांस्टेंट c। ये आ जाएगा x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5/√x। तो इंटीग्रेशन लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5/√x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यह आ जाएगा 2/3 प्लस 3 cos x। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 1 3, 2 ऊपर जाएगा तो 5 × 2 = 10/3 x की पावर, यह आ जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल का उल्टे तो होता है। तो अगर हम बात करें 10x की तो 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec² x, और sec x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec x इंटू 10x। तो मतलब ये हुआ कि sec² x का इंटीग्रेशन जो है वो 10x होगा, sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होगा। तो यहाँ पे देखो sec x को अगर अंदर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू 10x
डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारा 10x, और सेक एक्स इंटू 10x क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉसेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जो हमारा 10x है, इस 10 स्क्वायर एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये वाली आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कैसे करेंगे देखो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है तो इसको अलग अलग लिख लो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से लिख सकते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों लिखा है हमने। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस 10, और 1 अपॉन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो 1 अपॉन कॉस सेक, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स। 2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 10x माइनस 3 सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे 21 MCQs टाइप का क्वेश्चन है, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। अंडर रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन 2, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ये जो नीचे से ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। यहाँ पे x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 3 तो नीचे रहेगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 1/2, और ये जो है 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा। अब मैच कर लो, तो यहाँ पे 2/3 किस में है एक तो इसमें है और एक इसमें है। उसके बाद में x की पावर 3/2 किस में है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इफ़ dy upon dx f of x is equal to 4x³ minus 3x की पावर 4 such that f2 is equal to 0 then f of x is। देखो डिफरेंशियल हमें दे रखा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो dy upon dx f of x is equal to क्या दे रखा है ये दे रखा है, तो इस d f of x को ऐसे ही लिख लेंगे, dx को उधर ले जाएंगे, साथ में इंटीग्रेशन वाला साइन लगा देंगे -3/x की पावर 4। यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट, बाकी जो है f of x क्या मिल जाएगा
इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3x की पावर 4 dx। ठीक है, अब हमें पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग c मानते हैं। तो उस c की वैल्यू यहाँ पे देखो दे रखी है, तो उस c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो पहले तो इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 4 तो कांस्टेंट है, x³ का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4 माइनस ये 3 है, ये जाएगा x की पावर -4, x की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -4, तो x की पावर -4 का इंटीग्रेशन -4 + 1/-4 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे देखो 4 में से 1 जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c, x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, f ऑफ x ये निकल के आया है। अब देखो f2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देंगे हम, तो x की वैल्यू 2 आएगी, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें तो c क्या आएगा, माइनस का। तो देखो जब भी हमें माइनस दिख गया ना तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। c की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन होगी माइनस में, तो जो प्लस वाले हैं वो तो पॉसिबल नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तो अब हमारे पास चॉइस जो है वो घट गई, पहले 4 थी अब 2 ही बची, तो 2 चॉइस में अगर तुक्का लगाना भी पड़े तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमें तुक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो कांस्टेंट है वो है सेम बिल्कुल सेम कांस्टेंट है, 129/8 129/8, और हम चूँकि कांस्टेंट ही निकाल रहे हैं तो जो भी आएगा वो क्या ही आएगा, 129/8 यही आएगा। अब जो चीज़ मैटर करती है वो है ये वाला टर्म। देखो इसमें क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4, हमारा जो आया है वो क्या आया है, ये आया है। ठीक है, तो जो ये वाला है तो इसके लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये वाला, इसका मतलब ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा।